पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व एपिसोड 37। गोपियों संग रासलीला और अरिष्टासुर का वध। देवराज इंद्र के जाने के बाद श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रवेश किया। उन्हें देख बूढ़े गोप और साथ रहने वाले जाति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले, गोविंद, हम धन्य हैं, तुमने हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है। श्री कृष्ण, आपके गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। तुम किस लिए गोप वेश धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो अथवा गंधर्व? कृष्ण, तुम जो हो सो हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हम सब लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। गोपों की बात सुन श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं, ऐसा कह मेरा अनादर ना करें। मैं तो आप लोगों का सजातीय बंधु हूँ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सब गोप चुप हो गए और वे सब अपने अपने काम से वहाँ से निकल गए। इधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन, रमणीय वन तथा शरत काल की सुरम्य रजनी को देखकर मन में रमण करने की इच्छा की। श्री कृष्ण ने ब्रज में सांडों के युद्ध का आयोजन किया, गोपों के बीच मल्ल युद्ध करवाया और वन में घूमती हुई गौं को ग्राह की भांति पकड़ने की भी लीला की। श्री कृष्ण अपनी किशोरावस्था का आदर करते हुए युवती गोप कन्याओं को रात के समय वन में ले गए और उसके साथ आमोद प्रमोद करने लगे। पति, माता पिता और भाइयों के मना करने पर भी वे गोप कन्याएं रात्रि के समय श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती थी, क्योंकि श्री कृष्ण विषयाकृति उन्हें बहुत पसंद थी। वे सारी गोपांगनाएं मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों ओर श्री कृष्ण विराजमान होते थे। इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरियां श्री कृष्ण के चरित्र का गान करते हुए उन्हें आनंद प्रदान करती थीं। दामोदर के ही चिंतन में तत्पर रहकर वे वहां सुखपूर्वक विचरती थीं। वह गोप कन्याएं श्री कृष्ण रस के लिए प्यासी रहती थीं, अतः रात्रि के समय रासलीला में सम्मिलित हो उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करती थीं। इस प्रकार शरद काल की चांदी रात में गोप मंडल से अलंकृत हुए श्री कृष्ण सुखपूर्वक रास क्रीड़ा करके आनंद मग्न हो जाते थे। एक दिन आधी रात बीत जाने पर जब भगवान रास क्रीड़ा में संलग्न थे, उसी समय सारे ब्रज को त्रास देते हुआ मतवाला अरिष्टासुर वहां दिखाई दिया। वह काला दैत्य दूसरे काल के समान जान पड़ता था। वह गौं के पिछले भाग पर चढ़ने के लिए चंचल हो रहा था। भयानक आकार वाला अरिष्टासुर गौं के लिए अरिष्ट कारक ग्रह बन गया था। वह गौं के गर्भ गिरा देता था। मद हो बिना ऋतु के ही उनसे समागम करता तथा वह चंचल दैत्य तुरंत ही ब्याई हुई गौं को भी उपभोग करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता था। गौं पर प्रहार करना उसका नित्य का काम था। किसी समय वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। मद अरिष्टासुर वहां आते ही बलपूर्वक गौं को सताने लगा। काल के वश में पड़ा वह दुष्ट आत्मा दैत्य श्री कृष्ण के पास खड़ी हुई गौं को त्रास देने लगा। यह देख श्री कृष्ण वृषभ रूपधारी दैत्य की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को देखते ही उस बैल ने हर्ष से भरकर अपनी पूंछ उठाई और युद्ध की इच्छा से गर्जना करने लगा। उस वृषभ ने श्री कृष्ण के पेट में दृष्टि जमाकर उधर ही मस्तक बढ़ाया और उनके वध की इच्छा रखकर तुरंत ही उछला। श्री कृष्ण ने वेग से अपनी ओर आते हुए दुर्धर दैत्य को पकड़ लिया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। फिर उसके बल को चीरकर उसका घमंड दूर चूर कर देने के बाद श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींग के बीच में एक पैर रखा और जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ा जाता है, उसी प्रकार अरिष्टासुर के गले को दबाकर मरोड़ दिया। तत्पश्चात उन्होंने उसके बाएं सींग को उखाड़ लिया और उसके द्वारा उसके मुख पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर अरिष्टासुर मर गया। मेघ के समान अपने मुख से रक्त का वमन करता हुआ वह गिर पड़ा।
वृषभ रूपधारी दानव को भगवान के हाथों से मारा गया देखकर सब प्राणी साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इधर कमल नयन भगवान उपेंद्र वृषभासुर को मारकर पुनः रास क्रीड़ा में संलग्न हो गए। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे कंस की आशंका और केशी का वध। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।